ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि आई नो 40-45 मिनट में ऑनलाइन लेक्चर में सारी चीज़ को डिलीवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा सा उसमें इशू हो सकता है। ठीक है। सो इसलिए दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल सेशन, और इसका मकसद कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, और बिल्कुल आप लोगों के लेवल पे आकर उसको क्लियर करना। ठीक है। बिकॉज जो ऑनलाइन क्लासेस मैंने अटेंड की हैं उसमें वी हैड क्यूसी एंड अदर पीपल एज वेल। तो वो फिर उस चक्कर में डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज करना पड़ता है। बट आई नो बीइंग अ टीचर कि आप किस लेवल पर हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये टॉपिक या जो लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू mostly related to the property diagrams. Okay. And in property diagrams we have three main types of diagrams: temperature versus volume, pressure versus volume, and then pressure versus temperature. Okay. इसके अलावा देयर आर सम अदर डायग्राम्स, एक्चुअली और यूजफुल डायग्राम्स हैं जो कि हम इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इन पावर प्लांट इंजीनियरिंग जब आप ये कोर्स पढ़ेंगे तो यू विल सी टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको डिटेल से काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है, राइट। सिमिलरली वी हैव प्रेशर versus enthalpy diagram, specific enthalpy and specific entropy. Okay, but for the time being हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे इन दो को। वी आर डिस्कसिंग द थ्री बेसिक diagrams, property diagrams that are used in thermodynamics. Okay, so first we shall see the diagrams, and then we will move towards the property tables, जो कि बाद में जो चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी मैंने, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन हुई है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो वी हैव दोज प्रॉपर्टी टेबल्स। ओके, हाउ टू रीड दिस प्रॉपर्टी टेबल्स अगेन, क्योंकि नेक्स्ट बिफोर द मिड्स जो कि आपके 6 अप्रैल को शुरू हो रहे हैं, मिड से पहले पहले आपका फॉर द टाइम बिंग अभी तक जो सिचुएशन है उसमें आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही हैं, तो एक्सपेक्ट दैट आई विल डू सम एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल क्लासेस एज वेल। ठीक है, जो कि इसी तरह वीकेंड पे अपलोड कर दी जाएंगी। इसका मकसद ये है कि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप क्लैरिटी के साथ कोई चीज़ समझ सकें। ओके, एक्सटेंडेड टाइम। ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम। ओके, सो दिस वाज क्लियर टू यू। ये हमने लास्ट जब हमारी क्लास हुई थी फिजिकल, उसमें इस चीज़ को हमने फॉर वाटर, दिस इज़ फॉर वाटर, डेफिनेटली हम वाटर को ही लेकर चल रहे हैं। इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल टू अस। ओके, so we are clear with the compressed liquid. What is meant by compressed liquid? Then we have the saturated liquid, right? Then after that, from point 2 up till point 4, इसके दरमियान जो है, this is your saturated mixture. There is saturated liquid, there is saturated vapor, दोनों का mixture है। ओके, हाँ, ये हो रहा है कि एज वी आर हीटिंग दिस, जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद इस वाटर को जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं, दिस इज द वाटर, इसको जैसे जैसे हीट किया जा रहा है, ओके, सो वाटर इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू वेपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट, पॉइंट 2, आपका 100% वाटर था, लिक्विड था, ठीक है, एंड 0% वॉज वेपर। लेकिन अब जैसे जैसे आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रांसफर होना शुरू हुआ, ठीक है, हीट मजीद ट्रांसफर हुई, हीट ऐड हो रही है, सो नाउ दिस वाटर परसेंटेज इज ड्रॉपिंग, वेट बाय वेट में बात कर रहा हूँ, मैस की बात कर रहा हूँ, दिस मैस परसेंटेज इज ड्रॉपिंग, और ये परसेंटेज वेपर की, ये मैस परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस 100% में से लेट से 1% इस पॉइंट पर, लेट से इनिशियली इस पॉइंट पर 1% बना,
ओके, आफ्टर दैट 2% ये इसी तरह ये ज़्यादा होता रहा, ज़्यादा होता रहा, ज़्यादा होता रहा, बट स्टिल इट इज़ अ मिक्सचर। इसमें कुछ हिस्सा वेपर का है, कुछ हिस्सा आपके लिक्विड का है, ठीक है। सो अब तो ये जो है आपका, आई होप दिस इज क्लियर। फ्रॉम between point 2 and 4 we have the saturated liquid and vapor mixture. Okay, now at point 4 we have saturated vapor, right? Saturated vapor के बाद again इससे अगला जो हिस्सा है that is of superheated vapor, but all of this is for a given pressure, जिसको हम क्या कह रहे हैं, saturation pressure. And this 100 degree centigrade, for this saturation pressure, this 100 degree centigrade is the saturation temperature. Okay, ये सारा कुछ आपके लेक्चर में गिवन है, यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर। ओके, अच्छा, उसके बाद अब what will happen if I change this pressure initially, बल्कि मैं इसको इसी डायग्राम पर ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो इनिशियल वाज दिस प्रेशर। ओके, इनिशियली ये प्रेशर था आपका। नाउ आई हैव चेंज द प्रेशर। ओके, एंड प्रेशर लाइन इंक्रीज किया मैंने, ठीक है। सो प्रेशर लाइन इंक्रीज टी वी डायग्राम में अपवर्ड्स होती है। ओके, सो हायर प्रेशर वुड बी एट अ हायर पॉइंट, यहाँ से हायर होगा, ठीक है। इस रीजन से याद रखें आप, इस रीजन से मतलब कि इस लाइन से ऊपर हायर प्रेशर होगा, तो बाकी दो प्रेशर्स भी इस रीजन में भी ऊपर ही होगा, ठीक है। और सिमिलरली इस रीजन में भी दैट विल बी अपवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक बात जहां पर आप देखें कि लेट से प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, फिजिकल इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि इनिशियली आपका, आपने इस पर, ओके लेट्स सी, आपने इस पर एक वेट रखा हुआ था, ठीक है, सम मैस, जिसकी वजह से 180 एम प्रेशर आ रहा था। ये पुश डाउन कर रहा है ना इसको। नाउ यू हैव टेकन अनदर मैस, और उसको जब आप इस पर रखेंगे व्हाट विल हैपन। अब दिस इज वाटर, ठीक है। आप इसको जब इस पर रखेंगे अनदर मैस को, प्रेशर विल इंक्रीज। दैट न्यू प्रेशर, लेट्स से सम न्यू प्रेशर, हमें नहीं पता, लेट्स अज्यूम दिस इज 280 एम, ठीक है। 180 एम से 280 एम हो गया। सो स्ट्रिक्टली अगर हम बात करें, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, आपका जो इसमें हल्की सी कंप्रेशन होगी, बिकॉज वाटर इज एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, बट देर इज सम हल्की सी गुंजाइश होती है उसमें कंप्रेशन की। ओके, सो हल्की सी तो कंप्रेशन होगी। सो व्हाट विल, कंप्रेशन से होगा क्या, इनिशियली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका अगर इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिस वक्त आपका ये वाला मैच था, दिस वन, अगर इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ये था, ठीक है। सो नाउ दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम विल बी दिस V2, स्मॉल V2, ये वन है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो चुका होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, रीज़न ये है। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो इट विल बी इन दिस सिचुएशन V2 विल बी लेस देन V1। कंप्रेशन हुई है ना, मैथ तो वही है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मैस। तो मैस तो वाटर का वही है, लेकिन कंप्रेशन होने की वजह से माइनर सा दिस वॉल्यूम हैज ड्रॉप, सो दिस मीन्स कि आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 जो है वो कम हो गया। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो एक बार इसको रिवाइंड करें और दोबारा से समझें, ठीक है। अब आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, दिस विल बी अपलोडेड लेक्चर ऑन यूट्यूब, ठीक है। ओके, सो दिस मीन्स कि एट अ हायर प्रेशर, अब ये चीज़ आपको यहाँ से भी पता चल रही है। ओके, सो
इनिशियल आपका ये था, आपका इसी टेम्परेचर पे लेट्स अज्यूम दिस इज लेट्स अज्यूम कि ये है दिस एट दिस पॉइंट, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, टेम्परेचर वही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका क्या हो गया, ये पॉइंट है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स कि जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, थोड़ा मैं ऐसे ज़्यादा ऊंचा लेकर जाता हूँ, तो हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। सो नाउ एट दिस प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, तो आपका ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो क्या हो चुका है, वो थोड़ा सा कम हो चुका है। नाउ योर स्पेसिफिक वॉल्यूम इज दिस वन। ठीक है, सो हल्का सा ड्रॉप आया ना, इट मेक सेंस। आपने प्रेशर अप्लाई किया, उसे कंप्रेस किया। ठीक है, तो कंप्रेस होने से डेफिनेटली उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम किसी भी गिवन टेम्परेचर पे कम हो जाएगा। ओके, ओके जी। सो अच्छा, एक तो वॉल्यूम पे जो इफेक्ट पड़ा, नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट विल सी कि जब प्रेशर इंक्रीज किया है, सो नाउ आप इनिशियली आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर saturation for 180 m, this saturation temperature was 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस मीन्स कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना फेस चेंज करना स्टार्ट कर रहा था। बट नाउ with this new pressure, which is let's say 8 megapascal, which is very high than this 180 m, अब ऐसा नहीं होगा। अब इंस्टेड ऑफ कि वो 100 पर अपना फेस चेंज करे, अब क्या होगा कि आपका ये जो न्यू है, दिस विल बी समवेयर लाइक maybe again I don't know, but let's assume this is 250 degrees centigrade. Okay, I'm not sure, but let's assume this value. Okay, so this new temperature for this 8 megapascal is saturation pressure के लिए, there will be a new saturation temperature जिस पर फेस चेंज होना स्टार्ट होगा। दिस मीन्स कि जब तक आपका ये टेम्परेचर अचीव नहीं होता, आपका वाटर बॉयल करना स्टार्ट नहीं करेगा इस प्रेशर पे। ओके, आप उसमें हीट ऐड करते रहें, आपको थर्मोमीटर ये शो करेगा कि उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। ओके, सो वाटर एट 8 मेगापास्कल कभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए एक नया टेम्परेचर होगा जो कि 100 से हायर होगा डेफिनेटली, एंड दैट फॉर द टाइम बीइंग हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो 250 है। ठीक है, दिस इज 250। हाउएवर व्हेन वी विल रीच दिस पॉइंट, जब हम 250 पर पहुंच जाएंगे, ओके, नाउ उस वाटर को जितना था उसके फेस चेंज करने के लिए आपको उसमें जो हीट ऐड करनी है, उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू जो इस लोअर प्रेशर पे थी हीट एडिशन की, दैट विल बी वेरी लेस। ये कम हो रही है। ये आपने हीट ऐड की है ना, इससे ये इतनी हीट ऐड की है, इससे मैग्नीट्यूड आगे हम देखेंगे कि हाउ वी कैन क्वांटिफाई दिस मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम इस हीट को क्या नाम देंगे, देयर इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर दिस हीट विच इज यूटिलाइज्ड इन फेस चेंज। ठीक है, अब वो एट हायर प्रेशर्स वो कम होगी, फिर आप मज़ीद हाई जाएंगे तो वो मज़ीद कम हो जाएगी, अप टिल अ पॉइंट। एक पॉइंट इसमें ऐसा आएगा कि आपका फेस चेंज जो है वो एट वी विल रीच अ पॉइंट for a given substance, it is a given temperature and a given pressure। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन पे आपका फॉर वाटर इट इज 22.06 मेगापास्कल और टेम्परेचर क्या है 373.95 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये केल्विन नहीं है, दिस इज डिग्री सेंटीग्रेड। इस पॉइंट पर आपको आपको ये हीट ऐड नहीं करनी पड़ेगी, ये वाली जो हीट है ना, ये ऐड नहीं करनी पड़ेगी। बल्कि अगर इस प्रेशर पे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहें वाटर का, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते रहें, तो वो जैसे ही ये टेम्परेचर पर पहुंचेगा,
your water will convert into vapor, लिक्विड से वेपर बन जाएगा विदाउट एडिंग एनी अदर हीट। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि यू विल सी कि फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज होता हुआ बॉइलिंग आपको नजर आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर ऐसा नहीं होगा, इस पॉइंट पर। दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट, और ये हर सब्सटेंस का होता है। हम अभी वाटर के लिए स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, बट इन जनरल दिस इज फॉर ऑल सब्सटेंसेस। ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर वी कॉल इट द सुपर क्रिटिकल रीजन। ठीक है, ये जस्ट फॉर आप समझ लें कि एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। इससे ऊपर आपका होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ओके, यहाँ भी है, यहाँ तक अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को हम मिला दें और इन पॉइंट्स को मिला दें। ठीक है, सो वी गेट दिस डोम। इस तरफ सैचुरेटेड लिक्विड है, सॉरी कंप्रेस्ड लिक्विड, सॉरी कंप्रेस्ड लिक्विड या सब कूल्ड लिक्विड। इस तरफ आपका सुपर हीटेड वेपर है। बट इस पॉइंट से ऊपर ऊपर ना, इस पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर ऊपर वी हैव फ्लूइड कॉल्ड अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ठीक है, सो इसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज गैस की होती हैं। ठीक है, बट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस वी नॉर्मली डू नॉट गो इन दिस रीजन। ओके, हम इस रीजन में नहीं जाते। ठीक है, जैस इस फ्लूइड की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी जो कि हमारे लिए मे भी यूजफुल हो। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की होती हैं, एट सम इंस्टेंसेस कुछ प्रॉपर्टीज में इट इज बिहेविंग लाइक अ लिक्विड, बट विथ सम प्रॉपर्टीज इट इज बिहेविंग लाइक अ गैस। ठीक है, सो जनरली स्पीकिंग, अगर मैं बिल्कुल जनरल बात करूं, सो इस पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस रीजन में वी हैव compressed liquid and here we have saturated सॉरी सुपरहीटेड वेपर। ठीक है, और इस तरह हम इसको डोम बना देते हैं। ओके, सो इसी की एक ही आपके पास आ गई अनदर, उसी डायग्राम को अगर एक्सप्लेन करें, सेम वही डायग्राम है। और दिस इज, ये प्लीज समझिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर असेसमेंट्स। ये किसी भी असेसमेंट में आपसे हो सकता है मैं पूछ लूँ, मैं आपसे डायग्राम के बारे में पूछ लूँ, मैं आपसे कहूँ कि लेबल करें इस डायग्राम को या एक्सप्लेन करें दीज डायग्राम्स। तो एटलीस्ट जितनी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ यू शुड नो द डिटेल। ठीक है, सो क्रिटिकल पॉइंट बता दिया आपको। Okay, so the critical point basically saturated liquid and saturated vapor states are identical. नॉर्मली तो हम यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर लिखते हैं ना, इस प्रेशर के लिए ये है, नीचे आ जाए तो ये है। बट फॉर दिस पॉइंट आपका देर इज नो डिफरेंट या सेपरेट पॉइंट्स नहीं। सो क्रिटिकल पॉइंट is saturated liquid point and saturated vapor point, but for that given pressure जो कि है ये 22.06 मेगापास्कल, एंड इसके साथ पे टेम्परेचर भी जो, ओके, 373.95। ओके, और इस पर द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज गिवन टू यू 0.0013 सॉरी 3106 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, ओके, सो ये क्लियर है, ये आपको सारी बात बता दी है। सो जब क्रिटिकल प्रेशर से लेस प्रेशर होगा आपका, जब भी जो कि हमारे स्टेट्स रीजन में होगा, मतलब हमारी एप्लीकेशंस में यही सिचुएशन होगी, सो यू विल हैव अ डिस्टिंक्ट फेस चेंज। आपको फेस चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा, आपको बॉइलिंग नजर आएगी, आपको फेस चेंज होता हुआ नजर आएगा। बट if your pressure of application is greater than the critical pressure of the fluid, ठीक है, तो उस केस में यू विल नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट फेस चेंज। ठीक है, डिस्टिंक्ट फेस चेंज नहीं होगा। ओके, फेस चेंज होगा बट यू कैन नॉट विटनेस दैट फेस चेंज, बॉइलिंग प्रोसेस आपको नजर नहीं आएगा, बबल्स बॉइलिंग की नहीं बनेगी। ओके,
So again everything is explained. अच्छा, टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात कर ली हमने. नाउ लेट्स डिस्कस पीवी डायग्राम. ठीक है, दिस इज आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट. प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम डायग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट है. ओके, सो इसमें थोड़ी सी शायद आपको कंफ्यूजन हो टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो वी हैव प्रेशर on the vertical axis, we have the specific volume or on the horizontal axis. अच्छा, अगर मैं ड्रॉ करूं तो प्रेशर लाइंस कुछ इस तरीके से थी आपके. ठीक है, टेम्परेचर टी एस डायग्राम में आपकी प्रेशर लाइन वाज लाइक दिस. ठीक है, ऐसे ही. अब इस केस में ये रिवर्स हो गया. नाउ प्रेशर तो यहाँ आ गया ना. ठीक है, तो अब टेम्परेचर लाइन इज लाइक दिस. दिस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन. अच्छा, इंक्रीज ट्रेंड वही होगा. टेम्परेचर इंक्रीज हुआ यानी कि डोम के अंदर आपका टेम्परेचर ऊपर होगा और उसी के कंसेक्यूटिव दिस लाइन विल बी लाइक दिस. ओके, नाउ लेट्स सी कि हाउ दिस लाइन इज ड्रॉन. इसके बैक एंड पे साइंस क्या. सो लेट्स अज्यूम कि हम एक टेम्परेचर लेते हैं. लेट्स से द टेम्परेचर इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, इनिशियली अभी हीट नहीं कर रहे. ओके, इनिशियली दिस इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर इज 1 मेगा पास्कल. ओके, सो लेट्स अज्यूम दिस इज द लाइन. अभी हम इस पॉइंट पर हैं. ओके, वी हैव प्रेशर ऑफ 1 मेगा पास्कल एंड द टेम्परेचर हेयर. ये पूरी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन. टेम्परेचर जो आपका वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मैंने क्या किया कि इसको एक बार को मैस को रिमूव किया. मैस कम होने से व्हाट विल हैपन, आपका प्रेशर ड्रॉप होगा. राइट, इस पर कम होगा ना फ्लूइड पर, प्रेशर ड्रॉप होगा. सो प्रेशर ड्रॉप होने से व्हाट विल हैपन, आपका फ्लूइड थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा. ठीक है, सो दिस मींस कि आपका जो, अच्छा इनिशियली आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ये है. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मैंने एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन लगाई. अब थोड़ा सा इसको मैं एग्जैजरेट करके बताता हूँ कि हमने 2-3 बार्स मूव कर दिए. सो लेट्स से प्रेशर ड्रॉप होकर यहाँ पर आ गया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट अप किया. अच्छा, प्रेशर ड्रॉप होने से क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा. ठीक है, आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ओके, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाएगा. उसके साथ और क्या चीज़ होगी, उसके साथ आपका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होगा. बिकॉज एक्सपैंड कर रहा है ना, फ्लूइड एक्सपैंड कर रहा है तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा. अब हमने इस टेम्परेचर को रिड्यूस नहीं होने देना, बल्कि इसको दोबारा से हीट करना है और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आना विद दिस न्यू प्रेशर. ठीक है, अब इस न्यू प्रेशर यानी कि हम सेम उसी लाइन पर आएंगे. सो वी शैल सी कि इस कंडीशन में आपका जो इंटरसेक्शन हो रही है वो ये पॉइंट हो रहा है. ठीक है, ऐसी प्रेशर रिड्यूस करते करते और हीट अप करते करते साथ साथ, ताकि उसका टेम्परेचर 150 फिक्स रहे और प्रेशर आपका रिड्यूस होता रहे. ऐसा करते करते अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर तो हमने फिक्स रखा हुआ. ठीक है, 150. अब इस 150 डिग्री सेंटीग्रेड की कोरिस्पॉन्डिंग देयर इज सम प्रेशर. ठीक है, जो कि सेचुरेशन प्रेशर है. दिस मींस कि 150 के लिए 1 मेगा पास्कल इज नॉट द सेचुरेशन प्रेशर. ठीक है, 1 मेगा पास्कल इससे कोई कम वैल्यू, और अब हम रिड्यूस करते जा रहे हैं. आई एम नॉट श्योर कि वो क्या है, इट इज़ नॉट रिटन हियर समवेयर, बट लेट्स सी कि वो प्रेशर की वैल्यू क्या है. लेट मी सर्च सेचुरेशन water at 150. Okay, so the saturation pressure of water at 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैंने गोल किया, तो इट इज़ अराउंड 0.476 मेगा पास्कल. ठीक है, तो 0.4
मेगा पास्कल। अभी हम 1 मेगा पास्कल पे थे इनिशियली। ठीक है। अब प्रेशर ड्रॉप करते करते और अगर हमने ये टेम्परेचर मेंटेन किया हो, इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेचर हो और अगर इसके साथ ये प्रेशर आ जाए, ठीक है, आपका फेस चेंज होना शुरू हो जाए। ओके। सो नाउ द जैसे ही हम इसको ड्रॉप करते करते प्रेशर को, टेम्परेचर हमने 150 मेंटेन किया हुआ है, प्रेशर हम 0.1 मेगा पास्कल से अब हम ला रहे हैं, ड्रॉप करते जा रहे हैं। जैसे ही ये हिट करेगा 0.476 मेगा पास्कल को, आपका फेस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब फेस चेंज स्टार्ट हो, तो आपने इस पॉइंट पर प्रेशर चेंज नहीं करना। ठीक है। क्यों? क्योंकि फेस चेंज तब ही होगा जब ये कंडीशन 0.476 मेगा पास्कल और ये कंडीशन 150 डिग्री सेंटीग्रेड ये मेंटेन रहेगी। ठीक है। इस मेंटेन्ड कंडीशन के दौरान आपने इसको ऐसे ही रखना फिलहाल। ठीक है। सो यू विल नोटिस कि आपका जो वाटर है वो वेपर बनना शुरू हो गया, बॉइलिंग शुरू हो गया। बॉइलिंग होते 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 जब वो कंप्लीट, इट बिकम्स कंप्लीट वेपर, तो अब आप अब इस पॉइंट पर जब सेचुरेटेड वेपर बन जाए, अब दोबारा से आप उसका प्रेशर ड्रॉप करें। अब जैसे जैसे आप प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं, अगेन आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आपने टेम्परेचर को फिक्स मेंटेन किया हुआ। ठीक है। सो यू विल गेट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। इसी तरह आप एक हायर टेम्परेचर के लिए बना सकते हैं। सेम सेम प्रोसीजर, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर। आई होप कि अब आपको ये डायग्राम क्लियर हुई होगी। ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि मैं इस डायग्राम में एक प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करना शुरू करता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पर हीटिंग शुरू करता हूँ। ओके। सो हाउ कैन वी ड्रॉ दैट लाइन? कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग इन अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि देखें, ये टेम्परेचर कम है, ये ज़्यादा टेम्परेचर है, ऐसे ही है। ठीक है। सो अगर मैं ऐसे की बात करूँ, सो आप इस पॉइंट पर थे इनिशियली, ये प्रेशर लेते हैं हम, अब आपने हीट करना शुरू किया तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ना। सो टेम्परेचर इंक्रीज मीन्स यहाँ से इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। ये देख लें आप, दिस इज T2 विच इज़ हायर देन T1। टेम्परेचर इंक्रीज करते करते आपने ये हिट किया, जैसे ये हिट किया तो अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है इंक्रीज करने के बाद वो एक कांस्टेंट लाइन आएगी। सो दिस मीन्स कि डोम के अंदर आपका ना टेम्परेचर चेंज होगा ना प्रेशर चेंज होगा। जैसे ही आप इस पॉइंट पर आएंगे, अगेन दोबारा से आपका ये हायर टेम्परेचर आ गया। ठीक है। और इसी तरह ये ऐसे हायर टेम्परेचर होगा। सो अब आप इसे हीट करते जा रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो अब आप सुपर हीटेड रीजन में आ गए। ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर हीटिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी पीवी में, पीवी डायग्राम में। टीएस में इट विल बी लाइक दिस फॉर अ गिवन प्रेशर। ठीक है। ओके। अच्छा, अब लास्ट क्लास में अगेन ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सका था, उसकी रीज़न यही है कि थर्मोडायनामिक्स में या इंजीनियरिंग में जो सॉलिड वाला रीजन है उसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है। बट देयर इज, ये तो आपको, ये तो क्लियर है ना, ये वही डोम है हमारा। ओके। दिस इज द डोम, जहाँ से आप लिक्विड से लिक्विड वेपर मिक्सचर में और फिर वेपर में आ रहे हैं। अब ये लिक्विड से पीछे अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस करते जाए, सो व्हाट विल हैपन? इस पॉइंट से लेट्स से लिक्विड में आप टेम्परेचर रिड्यूस करते 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 आपने एक पॉइंट हिट किया, जब आपका लिक्विड अब फ्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है। या सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होने का मतलब यह है कि उसका फेस चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। एकदम से नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। ठीक है। जैसे आप इवन के अगर फ्रीजर में भी नोट करें, तो ऐसा तो नहीं होता है कि सारी बर्फ अचानक से बर्फ बन जाए। ठीक है। उसको टाइम लगता है ना।
इट रिक्वायर्स सम टाइम। आप हीट रिमूव कर रहे हैं, उसमें से टाइम लगेगा। ओके, सो ये आपने हीट रिमूव शुरू की, करते 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 अब इस टाइम आप सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट में चल रहे हैं। ठीक है, आते 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 एक पॉइंट हिट हुआ, जिसके बाद आप अब सॉलिड रीजन में आ चुके हैं। ओके, अच्छा, अब कुछ रीजन्स आपके, ये तो एक स्पेसिफिक प्रेशर था। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर को मैं इतना कम रिड्यूस करूं, एक पॉइंट के बाद, इस प्रेशर के बाद अगर मैं नीचे आ जाऊं इस प्रेशर से, तो मैं डायरेक्ट सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट कर सकता हूं। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट कन्वर्जन को वी कॉल इट सब्लिमेशन। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है इन केमिस्ट्री, यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस। ओके, इसी तरह वेपर से मैं वापस सॉलिड में अगर जाऊं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डेपोजिशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेपोजिशन। डेफिनेटली सॉलिड से वेपर में अगेन यू विल हैव सम प्रोसेस, कन्वर्जन प्रोसेस होगा, आपका फेज चेंज, टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा। ठीक, ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इसमें देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स या सब्सटेंसेस हैं। एक जो फ्रीजिंग के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्रॉप होता है। ये नॉर्मली हमारा ये ही केस होता है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल केस, नॉर्मली हमारे पास ऐसा ही होता है। बट कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं या कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि फ्रीजिंग के दौरान एक्सपैंड हो जाते हैं। उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल आपकी वाटर है। वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो एक्सपैंड मींस कि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और उसकी डेंसिटी कम होती है। ये चीज़ आपको याद होगी कि आइस की डेंसिटी इज लेस देन वाटर, ऑल दो कि आइस इज अ सॉलिड, लेकिन उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। ठीक है, सो उसके लिए दिस डायग्राम इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, वो इस तरह की है। ओके, ओके जी, वी विल स्टिक फॉर thermodynamics, engineering thermodynamics applications. We will normally stick in this region। ठीक है, नॉर्मली हम इसी रीजन में रहेंगे, या वाटर की बात करें तो इस रीजन में रहेंगे। अच्छा, देर इज ऑल्सो अ ट्रिपल लाइन हेयर। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स कि इस स्पेसिफिक प्रेशर पे अगर हम इस सब्सटेंस को लें और उसको हीट करना शुरू करें, ठीक है, वी विल सी कि वी हैव अ ट्रिपल लाइन। दिस मीन्स कि यहाँ पर आपका सॉलिड, वेपर और लिक्विड, ये तीनों फेजेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, देखिए इस लाइन पर आपका प्रेशर भी तो कांस्टेंट रहेगा ना, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर है जिस पर आपके तीनों फेजेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, इस चीज को हम बेहतर जो है वो पीटी डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, सो वी नॉर्मली हैव सॉलिड। सॉलिड से जब हम हीट करना शुरू करते हैं, सो ये मेल्टिंग आती है आपकी, दिस इज द मेल्टिंग लाइन। ठीक है, अच्छा, ये आप दो के लिए, एक सब्सटेंसेस दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग जो कि नॉर्मल है, और सब्सटेंसेस दैट एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, तो उनके लिए दिस लाइन इज अ लिटिल डिफरेंट। इन इस लाइन का यहाँ मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये लिक्विड है, ये वेपर है। आपका सब्सटेंस इस लाइन पर इज अ मिक्सचर ऑफ, सेचुरेटेड मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। इसी तरह इस लाइन पर, मेल्टिंग लाइन पर, या दूसरी मेल्टिंग लाइन की बात करेंगे, ये एक सब्सटेंस के लिए दोनों में से कोई एक लाइन होगी, या ये होगी या ये होगी। ठीक है, तो उस केस में इस लाइन पर देयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, सैचुरेटेड सॉलिड एंड सैचुरेटेड लिक्विड।
ठीक है। सिमिलरली सब्लिमेशन लाइन मीन्स के इस पॉइंट से कम पर, इस रीजन में अगर प्रेशर है, तो वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट वेपर इनटू सॉलिड इनटू वेपर या वेपर इनटू सॉलिड, ठीक है। और इस लाइन पर वी विल हैव बोथ फेजेस। अच्छा, इसी में दिस इज द ट्रिपल पॉइंट। दिस मीन्स कि यहाँ पर आपका वेपर भी होगा, यहाँ पर आपका सॉलिड भी होगा और यहाँ पर आपका लिक्विड भी होगा, तीनों फेजेस होंगे। एंड दिस इज अ स्पेसिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। बस एक स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर उसी पर है, ये हर सॉलिड, हर सब्सटेंस के लिए इट विल बी अ डिफरेंट वैल्यू। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व एन एग्जांपल रिलेटेड टू प्रॉपर्टी टेबल्स, वहाँ पर हम इंशाल्लाह इसको मजीद क्लियर कर लेंगे, ठीक है। So, अभी आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन थी तो वो ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।